गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, गुरु भक्ति और सेवा की महिमा। एक प्रेरणादायक साखी। गुरु घर की सेवा करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। सिर्फ एक शारीरिक कार्य नहीं बल्कि आत्मा की शुद्ध और पुराने कर्मों के नाश का सबसे बड़ा साधन है। जो भी प्रेम और श्रद्धा से गुरु घर की सेवा करता है, सदगुरु उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। आज की यह साखी एक गरीब मजदूर के जीवन परिवर्तन सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने गुरु घर की सेवा के माध्यम से अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति पाई और गुरु महाराज की असीम कृपा का पात्र बन गया। गरीब मजदूर और महाराज की कृपा। यह घटना बाबा सावंत सिंह जी महाराज के समय की है, जब डेरा व्यास में लाखों श्रद्धालु सत्संग सुनने आते थे और सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। उन दिनों एक गरीब मजदूर अपने गांव से ब्यास आता था। वह बहुत ही कठिनाई में था। उसके पास न रहने का ठिकाना था और न खाने के लिए कुछ था। कई दिनों से वह भोजन के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। काश उसे कहीं कोई काम मिल जाता, वो ऐसा सोचता था, जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। इसी चिंता में डूबा हुआ डेरा व्यास के पास पहुंचा, जहां बहुत से श्रद्धालु सेवा कर रहे थे। कोई बर्तन धो रहा था तो कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई लंगर पका रहा था, कोई पानी पिला रहा था। वह मजदूर यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सेवादार से विनम्रता से पूछा, क्या मुझे भी यह सेवा करने दी जाएगी? सेवादार ने प्रेम से मुस्कुराकर कहा, गुरु घर में सेवा के लिए कोई अमीर गरीब नहीं होता है। जो भी प्रेम से सेवा करना चाहता है, उसके लिए गुरु घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि शायद मेरी किस्मत अब बदलने वाली है। गुरु घर की सेवा, पुराने कर्मों का नाश। अब यह मजदूर हर दिन सेवा करने लगा। सुबह वह लंगर के बर्तन धोता, दोपहर को झाड़ू लगाता और सफाई करता, शाम को सत्संग में बैठकर गुरु महाराज के वचन सुनता। कुछ ही दिनों में उसे सेवा करने में अनोखी शांति और आनंद महसूस होने लगा। एक दिन जब वह बर्तन धो रहा था, तभी वहां से बाबा सावंत सिंह जी महाराज गुजरे। उन्होंने एक क्षण के लिए उनकी आंखें देखा और मुस्कुराए। मजदूर को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। उस रात जब वह सोने गया तो उसे एक अद्भुत सपना आया। सपना पिछले जन्मों का दर्शन। उसने अपने पिछले जन्मों का दृश्य देख देख कर सपने में उसे पता चला कि पिछले जन्म में वह राजा था, लेकिन उसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे। वह निर्दोष लोगों को सताता था, गरीबों की भूमि छीन लेता था, झूठ और धोखे से अपना राज्य चलाता था। इन्हीं बुरी आदतों के कारण वह इस जन्म में गरीब मजदूर बन पड़ा था। लेकिन जब गुरु की सेवा करने से उसके बुरे कर्म कट रहे थे, जब वह उठा तो उसकी आंखों में श्रद्धा और भक्ति के आंसू थे। उसने मन ही मन कहा कि हे सद्गुरु, आपने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर कृपा की है। अब मैं पूरी श्रद्धा से आपकी सेवा करता रहूँगा। गुरु महाराज की अद्भुत कृपा। एक दिन जब वह सत्संग में बैठा तो गुरु महाराज ने कहा कि जो भी प्रेम से सेवा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सेवा केवल बाहरी नहीं होती है, यह आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। यह सुनकर मजदूर की आंखों में अश्रु बह निकले। उसे एहसास हुआ कि यह केवल सेवा नहीं बल्कि गुरु महाराज की दया का प्रसाद है। उस दिन से उसने और अधिक प्रेम और श्रद्धा से सेवा करना शुरू कर दिया। साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु घर में सेवा करने से हमारे पुराने कष्ट, पुराने पाप दूर हो जाते हैं। 2 सेवा केवल हाथों से नहीं बल्कि मन, वचन और कर्मों से करनी चाहिए। 3 जो सेवा प्रेम से करता है उसे महाराज की कृपा जरूर मिलती है। 4 गुरु की सेवा से आत्मा को शुद्धता और सच्ची शांति मिलती है। 5 गुरु महाराज अपने सेवकों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनका उद्धार करते हैं। इससे हमारे बाहरी कार्य नहीं बल्कि आत्मा का उद्धार का साधन है। जो भी प्रेम और श्रद्धा से सेवा करता है, सद्गुरु उसकी जिम्मेदारी खुद लेता है। गुरु घर की सेवा को कभी भी छोटा मत समझो, क्योंकि यह सेवा नहीं बल्कि सद्गुरु की भक्ति का एक सुंदर रूप है। सेवा की महिमा। एक गरीब सेवा की सच्ची साखी केवल करना नहीं, केवल एक बाहरी कर्म नहीं बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और सद्गुरु की कृपा करने का सबसे सुंदर मार्ग है। जो भी प्रेम और समर्पण से गुरु घर की सेवा करता है,
है। उसकी जिम्मेदारी स्वयं सद्गुरु ले लेते हैं। आज की यह साखी एक गरीब लेकिन सेवाभावी व्यक्ति की है, जिसने निस्वार्थ के बदले सद्गुरु की अद्भुत कृपा की। रामू का समर्पण गुरु घर में सेवा की इच्छा बहुत समय पहले की बात है। गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास ना तो अच्छा घर था, न कपड़े थे, ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बिताता था। लेकिन रामू के दिल में हमेशा एक बात चलती थी, काश मुझे भी गुरु घर की सेवा करने का मौका मिले। वह अक्सर सुनता था कि गुरु घर की सेवा करने से पिछले जन्मों का कष्ट कट जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन उसके मन में यह संकोच भी था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, गुरु घर की सेवा कैसे कर सकता हूँ। पर उसे यह नहीं पता था कि गुरु घर में सेवा करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। गुरु घर की सेवा का एक अवसर, एक दिन गांव में एक खबर फैली कि गुरु महाराज का सत्संग पास के शहर में हो रहा है और वहाँ पर लंगर सेवा के लिए सेवादारों की ज़रूरत है। यह सुनते ही रामू का मन खुशी से भर गया। उसने सोचा कि अब मुझे भी सेवा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास सत्संग स्थल पर जाने के लिए किराया ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? रामू ने निश्चय किया कि वह पैदल ही सत्संग स्थल जाएगा। गुरु महाराज की कृपा सेवा का पहला अनुभव, रामू पैदल ही सफ़र कर निकल पड़ा। 3 दिन तक वह भूखा प्यासा चलता रहा, लेकिन उसके मन में सेवा का उत्साह था। जब वह सत्संग स्थल पर पहुंचा तो वह हजारों लोग सेवा में जुटे हुए थे। कोई बर्तन धो रहा था तो कोई खाना बना रहा था, कोई संगत को पानी पिला रहा था। यह देखकर रामू के मन में और भी प्रेम उमड़ आया। वह गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे सेवा में शामिल कर लो। सेवा में मुस्कुराते हुए कहा, यह गुरु घर है, यहाँ सेवा करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं। जो भी प्रेम से आता है उसके लिए सेवा के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। रामू की आंखों में अश्रु थे। लंगर सेवा भक्ति का प्रतीक। रामू को लंगर में बर्तन धोने की सेवा दी गई। वह पूरी श्रद्धा प्रेम से बर्तन धोने लगा। कई घंटों तक बिना रुके सेवा करता रहा, फिर भी उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई। एक सेवादार ने कहा, भाई थोड़ा आराम तो कर लो, तुम बहुत देर से बर्तन धो रहे हो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मुझे जीवन में पहली बार गुरु घर की सेवा करने का अवसर मिला है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकता हूँ। चमत्कार, गुरु महाराज की असीम कृपा। उस रात रामू बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक असीम शांति थी। इस बार मुझे ऐसा लगा रहा था कि मेरी आत्मा को सच्चा सुख मिला है। उसने गुरु महाराज के दर्शन करने की प्रार्थना की और सो गया। रात में उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि गुरु महाराज स्वयं उसके पास आए और बोले, रामू तूने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तुम्हारे पिछले जन्मों के सभी कष्ट कट चुके हैं, अब तुम सच्चे अर्थों में धन्य हो गए हो। रामू की आंखों में अश्रु थे। उसने गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यह तो आपकी कृपा है। सुबह का चमत्कार, सेवा का प्रताप। सुबह जब उठा तो उसके हृदय में गजब की ऊर्जा और शांति थी। गुरु महाराज ने सत्संग में कहा, जो भी सच्चे मन से सेवा करता है उसकी जिम्मेदारी खुद सद्गुरु लेते हैं। सेवा केवल हाथों से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए। रामू ने मन मन में सोचा, यह वचन तो मेरे लिए ही कहे हैं। उस दिन से रामू गुरु घर की सेवा के लिए समर्पित हो गया। वह पहले की तरह गरीब नहीं रहा, बल्कि वह धन्य आत्मा बन चुका था। अब उसके मन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि उसे सच्ची दौलत गुरु की भक्ति मिल चुकी थी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सेवा के लिए धन नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। जो गुरु घर की सेवा करने में हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। 3 गुरु महाराज अपनी सच्ची सेवा करने वाले की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। 4 जो भी प्रेम से सेवा करता है, सच्ची भक्ति करता है, उसको शांति और आत्मिक सुख मिलता है। 5वां, सेवा का प्रताप करना इतना महान है कि हमें गुरु के चरणों तक पहुंचा सकता है। निष्कर्ष, इस साखी से हमें सीखने को मिलता है कि गुरु घर की सेवा कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि आत्मा के उद्धार का सबसे उत्तम साधन है। जो भी सच्चे प्रेम और श्रद्धा से सेवा करता है उसे गुरु महाराज की कृपा अवश्य मिलती है। सेवा को कभी छोटा नहीं समझो, क्योंकि यही सेवा एक दिन तुम्हें गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचा देगी। गुरु नानक देव की साखी, सबसे बड़ा दानी कौन? गुरुदेव की हमेशा सिखाते थे कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए, ना कि दिखावे के लिए। धन, वस्त्र तथा अन्य चीज़ें दान करना अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा दान वह होता है जो प्रेम और भक्ति से दिया जाए। इस साखी से हम जानेंगे कि सच्ची दानशी का अर्थ क्या होता है और कौन वास्तव में ऐसा दानी है। राजा का अहंकार बहुत समय पहले
एक की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत गरीब और शक्तिशाली था। उसके पास सोने चांदी के महल, ढेर सारे हाथी घोड़े और बहुत से नौकर चाकर थे। वह अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व करता था और जब भी कोई उससे कोई सच्चा धन, सेवा और परोपकार में है तो वह हंसकर उसका बड़ा ही मजाक उड़ाता था कि मुझसे बड़ा दानी कौन हो सकता है, और हर साल गरीबों को हजारों मोहरे और दान करता था अनाज। नगर के लोग भी उसकी दानसी का बहुत ही तारीफ करते थे, लेकिन उसके दान में अहंकार छुपा था। जब भी दान करता तो ढोल नगाड़े बजवाता और नगर के लोगों को बुलाकर दिखावा करता वह कितना बड़ा दानी है। एक दिन नगर में यह खबर फैली कि गुरु नानक जी देव जी नगर में आए हैं। लोग उनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। राजा को भी जब यह पता चला तो उसने सोचा, गुरु नानक देव जी पहले महल में आएंगे तो मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। मुझे भी उन्हें दिखाना चाहिए कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि गुरु जी को महल में लाए और उसके स्वागत के लिए शानदार भोजन और कीमती वस्त्र तैयार करें। राजा की दान परीक्षा गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ महल पहुँचे। राजा ने उसका आदरपूर्वक सत्कार किया और बोला, गुरु जी, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। मैं हर साल हजारों स्वर्ण मुद्राएं और अनाज गरीबों को दान करता हूँ। लोग मेरी उदारता की प्रशंसा करते हैं। गुरु जी ने राजा की बातें सुनी और मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छी बात है राजा साहब, लेकिन क्या तुम सच में सबसे बड़े दानी हो? राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, गुरु जी, इस पूरे नगर में मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है। गुरु जी ने राजा से कहा, अच्छा तो यह परीक्षा हो जाए, देखना चाहते हो कि सबसे बड़ा दानी कौन है? राजा ने गर्व से कहा, मुझे पूरी तरह यकीन है कि मुझसे बड़ा दानी और कोई नहीं हो सकता। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें और इस नगर को दिखाऊंगा कि असली दानी कौन है। एक गरीब किसान की सच्ची दानशीलता। गुरु जी राजा को अपने साथ लेकर नगर की गलियों में निकले। चलते चलते एक छोटे से झोपड़ी के पास पहुंचे। एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। किसान बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास केवल 2 रोटियां बची थीं। गुरुजी उसके पास गए और बोले, भाई मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? किसान और उसकी पत्नी गुरुजी को पहचान गए और बहुत प्रसन्न हुए। किसान ने झट से अपनी दोनों रोटियां लाकर गुरुजी के आगे रख दी और कहा, गुरुजी, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यह रोटियां मेरी मेहनत की कमाई हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए रोटियां खा ली और आशीर्वाद दिया। राजा यह देखकर हैरान था। उसने कहा, गुरुजी, इस गरीब ने आपको केवल 2 सूखी रोटियां दी, केवल मैं तो हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करता हूँ, फिर भी आप इसे हमसे बड़ा दानी क्यों कहते हो? गुरुजी ने प्रेम पूर्वक समझाया, राजा, तुमने अपने खजाने से कुछ मुद्राएं दान की, लेकिन तुम्हारे पास फिर भी बहुत कुछ बचा है। इस पर गरीब ने अपने पास की सारी रोटियां प्रेम और श्रद्धा से दे दी, जबकि उसके पास कुछ नहीं था। उसने अपनी भूख की चिंता बिना किए दान दिया है। यही सच्चा दान है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्चा दान केवल दौलत बांटने से नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और सच्ची श्रद्धा से होता है। तो संगत जी, दान का असली मूल्य निस्वार्थ भाव में है। यदि हम दिखावे के लिए दान करते हैं तो वह सच्चा दान नहीं होता। धन का ही दान नहीं, प्रेम, समय और सेवा का भी दान होता है। सबसे बड़ा दान वह है जो किसी भी सच्ची मदद करे। अहंकार से किया गया दान सच्चा नहीं होता। राजा ने सिर्फ अपनी शान के लिए दान किया था, लेकिन किसान ने प्रेम और श्रद्धा से दान किया था। सच्ची दानसी का त्याग से किया था। जब हम अपने लिए न सोचकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वही सच्चा दान होता है। गुरु करती हूँ आपको सच्चे दान की परिभाषा समझ में आ गई होगी और आप गुरु घर में अपना दान अवश्य करेंगे। आपको हमारी ये साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।